हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नोट्स में। आज मैं आपको पंचवर्षीय योजना के बारे में बताऊंगी कि पंचवर्षीय योजना कितनी बार लागू हुई, कब बीच में गैप आया, कब कौन सी चीज़ उसमें लागू किए गए और इनसे रिलेटेड एग्जाम्स में आने वाले हर क्वेश्चंस के बारे में आपको हम बताएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं हम आज पंचवर्षीय योजना के बारे में। पंचवर्षीय योजना से पहले एक योजना आयोग का गठन हुआ 15 मार्च 1950 में। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। किसकी अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। जो इसके पदेन अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं, तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री थे। तो इसके प्रथम अध्यक्ष बने पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया। ये एक गैर संवैधानिक, इसका उल्लेख जो है संविधान में नहीं है इस योजना आयोग का, इसीलिए इसे एक गैर संवैधानिक निकाय माना जाता है। यह सलाहकार के वजह से बना है, सबकी सलाह से कि आगे कैसे देश को विकास पे लाया जाए, इन चीज़ों पे ध्यान रखने के लिए इस योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। और इसके तहत ही फिर पंचवर्षीय योजना को चलाया गया देश को 5-5 वर्ष पे विकास पे लाने के लिए। तो देखते हैं हम पंचवर्षीय योजना। 6 अगस्त 1952 को एक राष्ट्रीय विकास परिषद की भी स्थापना की गई, गठन की गई, जो सभी पंचवर्षीय योजनाओं को ये देखता था कि वो कैसे कार्य कर रहा है, क्या उसमें कमी आ रही है, क्या विकास हो रहा है, इन सबको अंतिम रूप से अनुमोदित करता था। इनकी देख रेख ये राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी ये सबको देखता था। इसकी गठन 6 अगस्त 1952। ये भी एक गैर संवैधानिक ही थी, इसका भी संविधान में कोई चर्चा नहीं है। तो ये भी एक गैर संवैधानिक सलाहकारी निकाय भी थी, जो कि सभी पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदन करती थी। तो ये भी हम याद करेंगे, ये भी एग्जाम्स में आते रहते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये हम डेट दे दिए हैं कि प्रथम पूछ सकता है कि कब शुरू हुआ, तो 1 अप्रैल 1951 को। ऐसे हम सिर्फ यही याद करेंगे 1951 से 1956 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई। मॉडल इसका क्या था? इसका मॉडल किसने तैयार किया था? तो हैराल्ड डोमर ने इसका मॉडल तैयार किया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में अगर बोले कि किस चीज़ पर ध्यान दिया गया था, किस चीज़ पर उसका विकास किस चीज़ पर किया गया था, तो प्रथम में कृषि का ज़्यादा ध्यान दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। और उस समय कृषि को ही ध्यान में रखते हुए कार्य क्या किए गए थे, तो भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये सब सिंचाई की वजह से, कृषि पर ध्यान देने के लिए सिंचाई की वजह से इन सब की परियोजनाएं बनाई गई थी, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रधानमंत्री इस समय। दूसरा पंचवर्षीय योजना हमारा 1956 से 61, अभी लगातार चल रहा है 5-5 वर्ष, बीच में हम गैप को भी याद दिलाएंगे अभी। तो 1956 से 61 आप याद रखेंगे। इसका मॉडल था पीसी महालनोबिस। इसका मॉडल जो तैयार किए थे वो पीसी महालनोबिस ने किए थे। इसका उद्देश्य था भारी उद्योग। पहले में कृषि था। पहले हमारा जब देश आज़ाद हुआ, हमारा देश बहुत पिछड़ गया था, तो पहले में कृषि और दूसरे में भारी उद्योग की ये सब बनाए गए। कौन कौन से कार्य हुए? दुर्गापुर में इस्पात कारखाना, भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में, अब उस समय मध्य प्रदेश में था, और राउरकेला उड़ीसा में इस इस्पात कारखाना का हुआ। पश्चिम बंगाल, ये दुर्गापुर 1956 द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही 1955 और 1959, ये तीनों क्वेश्चन पूछेगा कि ये सब कारखानाओं का कब किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और हम ईस्वी सन भी याद रखेंगे कि कब कब और किसकी सहायता से, तो ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर, सोवियत संघ की सहायता, अब रूस जो है भिलाई की, और पश्चिमी जर्मनी की सहायता से राउरकेला, इन सब का कारखानाओं का बनाया गया कार्य हुआ द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो हम ये याद रखेंगे। इस समय भी प्रधानमंत्री जो थे अपने, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे।
तीसरा हमारा पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चला, जिसका मॉडल किसने तैयार किया था? पीसी महालनोबिस, सैंडी और चक्रवर्ती। इसमें तीन लोग थे। पीसी महालनोबिस तो दूसरे में भी थे, इसमें भी थे। सैंडी और चक्रवर्ती भी हम याद रखेंगे। इसका उद्देश्य ये था, जो प्रथम था और द्वितीय, वो दोनों तो था ही, कृषि को भी लेके चलना है और भारी उद्योग को भी, और अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। आत्मनिर्भर बनाना था अर्थव्यवस्था को, और स्वतः स्फूर्त व्यवस्था भी लानी थी। तो इसका उद्देश्य ये था, जो कि पूरा नहीं हो पाया। क्यों नहीं पूरा हो पाया? उस समय हमारे देश में 1962 में चीन से युद्ध हो गया, 1965 में पाकिस्तान से, और 1966 में हमारा सूखा पड़ गया था। तो उस समय विकास नहीं हो पाया। तृतीय जो पंचवर्षीय योजना है वो असफल गई, बहुत ही बेकार तरीके से। तो इसे हम याद रखेंगे कि इसमें विकास बहुत कम हुआ। और एक कार्य हुआ था 1964 में, बोकारो में, बोकारो जो अब झारखंड में है, आयरन एवं स्टील कारखाना बनाया गया था। किसकी सहायता से? सोवियत संघ की सहायता से। तो ये भी क्वेश्चन कभी पूछ देगा कि जो बोकारो में आयरन एवं स्टील कारखाना है वो कब बनाया गया था? तो 1964 में हम बताएंगे। किसकी सहायता से बनाया गया था? तो सोवियत संघ, जो रूस है अब, उसकी सहायता से बनाया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में। आपको वो तीनों भी याद रखने हैं और इसे भी याद रखना है। कब कब ये भी याद रखना है। तो ये जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है असफल हमारी गई तीनों चीज़ की वजह से। तो अगली जो पंचवर्षीय योजना है वो 3 साल के लिए रोक दी गई। 1966 से 1969 तक तृतीय जो पंचवर्षीय योजना के बाद असफल जो रही, बहुत ही आर्थिक व्यवस्था हमारे देश की खराब हो गई। चीन से युद्ध होने पर 1962 में, पाकिस्तान से 1965 में, और 1966 का जो अकाल पड़ा था, इन तीनों के वजह से बहुत ही असफल रहा। तो इनके वजह से पंचवर्षीय योजना को 3 साल तक रोक दिया गया। तो इन तीसरे में कृषि पर ध्यान देने की वजह से इस योजना अवकाश के बीच में ही हरित क्रांति हमारे देश में आई, जिसके जनक हमारे भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को हमारा कृषि हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और विश्व हरित क्रांति के जनक जो हैं वो है नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग को, ये दोनों हम क्वेश्चन याद रखेंगे कि ये जो हमारे भारत की हरित क्रांति के जनक हैं, और ये विदेश, नॉर्मन ई बोरलॉग जो है ये विदेश विश्व के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, जो हमारे देश में योजना अवकाश के समय हरित क्रांति की स्थापना हुई। तो उसके ये दोनों, उससे हम क्वेश्चन से याद रखेंगे। चौथा पंचवर्षीय योजना हमारा 3 साल के गैप के बाद 1949 से 1969 से 1974 तक चला, 5 वर्ष के लिए। इसका मॉडल जो तैयार किए थे D.R. गॉडगिल ने इसका मॉडल तैयार किए थे, ये हम याद रखेंगे। इसका उद्देश्य था, जस्ट जो तीसरा वाला जब असफल रहा तो उसी को हम चौथे वाले में भी लागू किए, आत्मनिर्भर हम अपने देश को बनाने के लिए, लेकिन स्थायित्व के साथ विकास करने के लिए। जो तीसरा था उसको ही हम लागू किए आत्मनिर्भर ही बनाने के लिए, और एक इसमें जोड़ दिए स्थायित्व के साथ विकास करना। इसमें कार्य तो कुछ अभी हुआ ना, लेकिन कृषि वृद्धि दर जो है सर्वाधिक रही। चौथी पंचवर्षीय योजना में जो कृषि वृद्धि दर थी वो इसमें सर्वाधिक रही। और इसी पंचवर्षीय योजना के बीच में ऑपरेशन फ्लड, जो कि दूध के क्षेत्र में विकास करने के लिए, क्रांति लाने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में हम याद रखेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ और इसरो की स्थापना भी हुई थी। लेकिन ये चौथी पंचवर्षीय योजना भी असफल रही। क्यों असफल रही? अभी तीसरी जो असफल होने की वजह तो थी ही, जो हमारे देश में जो युद्ध हुआ था वो तो था ही, और देशों को शरणार्थी बनाना पड़ा। तो
उनके वजह से भी ये असफल रहा और मौसम के प्रतिकूलता की वजह से भी ये असफल, चौथी पंचवर्षीय योजना भी असफल माना जाता है। तो ये हम याद रखेंगे। लेकिन कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही, इसको ध्यान में रखेंगे। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के बीच ही रही। एक साल पहले ही ये खत्म कर दिया गया। तो क्वेश्चंस ये आते हैं कि एक साल पहले ही खत्म होने वाला पंचवर्षीय योजना कौन सा है। तो हम बताएंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 1978 में ही खत्म हो गया, 4 साल पर ही। इसका मॉडल जो है तैयार कर किए थे डीपी धर ने। डीपी धर इसका मॉडल तैयार किए थे। उद्देश्य इसका था गरीबी उन्मूलन। जब इंदिरा गांधी की सरकार उन चौथी पंचवर्षीय योजना में ही वो भी थी, इंदिरा गांधी ही थी, लेकिन पांचवी पंचवर्षीय योजना में देख गरीबी पर और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया पांचवी पंचवर्षीय योजना में। तो इसका उद्देश्य था कि गरीबी उन्मूलन करना है। गरीबी हटाओ का नारा भी इंदिरा गांधी ने इसी पंचवर्षीय योजना में दिए थे, गरीबी हटाओ। ये भी क्वेश्चन आता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने दिए थे। लेकिन इस पे काम तो चला, गरीबी तो नहीं हटी। पंचवर्षीय योजना ये जो पांचवी है सफल ही रही, सामान्यतः सफल मानी जाती है, लेकिन गरीबी और बेरोजगारी नहीं गई। और तब तक से हमारा गैर कांग्रेसी सरकार आ गया जो कि मोरारजी देसाई। तो इन्होंने इसे पंचवर्षीय योजना को बंद करने का निर्णय ले लिया। तो इसीलिए एक साल पहले ही पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया। तो 1978 से 80 के बीच 2 साल गैप कर दिया गया पंचवर्षीय योजना में। इसकी जो अनवरत योजना, रोलिंग प्लान जिसे बोलते हैं हम, अनवरत योजना, इसकी जो मॉडल जो तैयार किए थे गुरनार मंडल, जो पिछड़े देशों, सभी पिछड़े देशों के लिए ये अनवरत योजना चलाई गई थी। तो इसको जो जनता सरकार आई थी उसने इसको लागू कर दिए अनवरत योजना को पंचवर्षीय योजना के बंद करके। लेकिन पुनः 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आ गई। पुनः 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आ गई और इन्होंने फिर से पंचवर्षीय योजना को चालू कर दिया, जो कि छठी अभी हम बताएंगे। तो अनवरत योजना हम याद रखेंगे 1978 से 80 के बीच हमारे देश में चली थी। वो गैर कांग्रेसी सरकार जो जनता सरकार ने लगाए थे मोरारजी देसाई ने, इसको बंद करके। तो पंचवर्षीय पांचवी पंचवर्षीय योजना याद करने योग्य है। इसमें 2-3 क्वेश्चन जो कि एक साल पहले बंद कर दिया गया था और कौन सी सरकार आई थी, इसमें आपातकाल भी लागू हुआ था और नए चुनाव हुए थे जिसमें कि मोरारजी देसाई जनता सरकार जीती थी। तो ये सब हमें याद रखना है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 पुनः इंदिरा गांधी ने लगा दिए। और इसका मॉडल जो तैयार इसका उतना पूछता नहीं है ये क्वेश्चन, आगत निर्गत इसका मॉडल था, इनपुट आउटपुट, लेकिन ये उतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं लिख दी हूँ। तो इसका मॉडल इस पे ही था, आगत निर्गत पे। और इसका उद्देश्य जस्ट वही पांचवी पंचवर्षीय योजना को दोहराया गया, इसलिए कि उस समय गरीबी तो खत्म नहीं हुई थी, तो गरीबी पर ही ध्यान दिया गया और रोजगार में वृद्धि करेंगे तभी तो गरीबी खत्म हो गई। तो इसको भी लेके हम गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि को इसका उद्देश्य था, जो कि हद तक सफल रहा उस समय। छठी पंचवर्षीय योजना सफल रहा सामान्यतः ये माना जाता है। तो ये छठी पंचवर्षीय योजना है, इसे हम याद रखेंगे। रोलिंग प्लान के बाद ये आया पुनः इंदिरा गांधी के समय में। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक चली। इसका मॉडल तैयार किए थे डब्ल्यू मिलर ने। डब्ल्यू मिलर इसका मॉडल तैयार किए थे। इसका उद्देश्य वही था अपना जो 6 में अपना गरीबी और रोजगार को बढ़ाना ही था। तो इसमें जस्ट वही काम करना था। और जवाहर रोजगार योजना की जो गठन हुआ, स्थापना हुई, ये सातवीं पंचवर्षीय योजना में हुई। सातवीं पंचवर्षीय योजना में भोजन काम उत्पादन का नारा दिया गया और गरीबी की माप पहली बार हुई, जो कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में हुई। गरीबी की माप लक्कड़वाला समिति ने ये गरीबी की माप जो है किया। तो ये सातवीं पंचवर्षीय में हम इतना याद रखेंगे। फिर 1990 से 1992 के बीच फिर हमारे देश में योजना अवकाश लग गई। ये क्यों कि 1990 में हमारा जो देश की आर्थिक स्थिति थी बहुत पिछड़ गई, तो उसके वजह से फिर 2 वर्ष तक पंचवर्षीय योजना को हमें बंद रखना पड़ा। तो 3 बार ये बंद रखना पड़ा था, ये हमें ज़रूरी याद करना है। एक बार 1966 से 1969 तक
एक बार 1978 से 1980 तक, और एक 1990 से 1992। ये तीनों हमें ज़रूर याद रखना है। क्यों? तो ये भी उस समय क्यों बंद किया गया था, ये क्यों बंद किया गया था, और ये जो हमारी आर्थिक स्थिति थी, ये उसके डाउन होने के वजह से बंद हुआ था। ये दोनों मैं बता दी आपको। तो ये तीनों हमें याद रखना है। 1990 में जो आर्थिक स्थिति डाउन होने, उस समय नई आर्थिक नीति का जो जनक माना जाता है मनमोहन सिंह को। नई आर्थिक नीति, ये क्वेश्चन आता है, नई आर्थिक नीति के जनक कौन है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो प्रधानमंत्री हमारे रह चुके हैं, इनको माना जाता है। तो उस समय की ही ये बात है जब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। तो इसके वजह से 2 साल फिर रोक दिया गया। फिर 1992 में हमारी अगली पंचवर्षीय योजना चालू हुई, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के बीच चली। उद्देश्य इसका प्रथम बार रखा गया मानव संसाधन का विकास। इसका उद्देश्य ये रखा गया, मानव संसाधन का विकास। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना भी सफल मानी जाती है। इसे हम याद रखेंगे कब से कब, और इसका उद्देश्य। और इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की स्थापना हुई थी। महिला महिला कोष की भी स्थापना 1993 में हुई थी, जो कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही हुई थी। तो ये सब, इसके बीच में कौन सा कार्य हुआ था, ये हमें याद रखना है। और इसका उद्देश्य क्या था, कब से कब चला था, बस इतना याद रखना है। कब कब गैप हुआ था, वो तीनों जरूर याद रखना है, क्योंकि उसके वजह से ही क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो उन तीनों को हमें जरूर याद रखना है। और ये 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली। इसका उद्देश्य ये रखा गया कि अब न्यायपूर्ण वितरण करना है, समानता के साथ विकास करनी है, सबको बराबर रख के न्यायपूर्ण हमें वितरण करना है। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना ये है जो कि असफल रही, असफल माना जाता है इसे भी। इसका जो वृद्धि दर हम मापे थे, उससे कम प्राप्ति हुई, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना को भी असफल माना जाता है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसलिए मैं उनके बारे में नहीं बता रही हूँ। जिससे क्वेश्चन आते हैं वो मैं ज़रूरी समझ रही हूँ बताना, तो इसीलिए आप इसे बस याद रखेंगे कब से कब रही और इसका उद्देश्य क्या रहा। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली। इसका उद्देश्य ये माना गया कि देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना है। देश से जो गरीबी और बेरोजगारी है उसको समाप्त करना है, और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति जो आय है उसे दुगनी करनी है। ये इसका उद्देश्य रखा गया। तो सामान्यतः ये सफल रहा, इसे हम सफल मानते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना को, कि देश में जो अगले 10 वर्षों का प्रति व्यक्ति आय है वो दुगना हो। तो इसको सफल हम मानते हैं। और इसका जो पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, ये आपको याद रखनी है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच रही। इसका उद्देश्य जो था त्रिवतम एवं समावेशी विकास। ये जो समावेशी शब्द इसमें जोड़ दिया गया, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया। तो इसे हमें समावेशी शब्द जो है इसे याद रखना है कि किस में जोड़ा गया था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसका उद्देश्य ये हमारा हो गया कि तिरोत्तम विकास करना है हमें बहुत जल्दी। तो इसमें ये बहुत हद तक इसे सफल हम मानते हैं, इसलिए कि इसमें जो सर्वाधिक वृद्धि दर हमारी प्राप्त हुई, अब तक की जो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर 8.3% जो सबसे, और 10वीं जो थी वो 7.5 थी। तो इसके बाद 10वीं माना जाता है। ये 11वीं जो है सबसे सफल पंचवर्षीय योजना माना जाता है, जिसमें कि वृद्धि दर हमारी 8.3% आई थी और 10वीं 7.5 आई थी। तो इसको जरूर हम एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, सबसे सफल पंचवर्षीय योजना किसे माना जाता है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना को वृद्धि दर 8.3 याद रखेंगे हम। 12वीं पंचवर्षीय योजना हमारी 2012 से 2017 के बीच रही, जिसको 2015 में 1 जनवरी 2015 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजना को लागू करना बंद कर दिया गया, और योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग की गठन की गई 1 जनवरी 2015 को। नीति, जिसका फुल फॉर्म ये आपके सामने रहा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग, इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसको योजना आयोग के जगह पर इसको हम लागू कर दिए, और इसके
इसके बाद पंचवर्षीय योजना को ख़त्म कर दिया गया। तो हमारी पूरी पंचवर्षीय योजना जो है 12 है, और बीच में जो गैप है उन्हें याद रखना है। 5-5 साल पर सबको याद रखना है गैप को लेते हुए। और एक जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1 साल पहले ख़त्म हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए 12 जो पंचवर्षीय योजना है हमें याद करने हैं, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे हमने जो बताए उसे याद रखने हैं। अब उसके जगह पे नीति आयोग का गठन हो गया है, और इसके तहत ही सब देश में जो हमारे कार्य हो रहे हैं सब देखे जा रहे हैं। इसके भी पदेन अध्यक्ष हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ही होंगे। प्रधानमंत्री ही पदेन अध्यक्ष माना जाता है, तो अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इसे हम याद रखेंगे। और ये 12 पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई यहाँ तक। तो इससे रिलेटेड अगर और भी कोई क्वेश्चन होगा तो हम आपको बताएंगे। तो हमारे वीडियो को आप देखते रहें, और ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम, तब तक के लिए जय हिंद।